करने वाले हैं क्लास 4 का मल्टीप्लिकेशन चैप्टर नंबर 13। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में इस नंबर को क्या करेंगे, इस कॉलम में अरेंज करेंगे। ये जो कॉलम मैंने बनाया है, इस कॉलम में हम क्या करेंगे, इस नंबर को अरेंज करेंगे। क्या लिखा है, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड। TH स्टैंड फॉर थाउजेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया गया है, हम इस नंबर को क्या करेंगे, प्रॉपरली ये कॉलम एंड रोज का जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, ये जो दो कॉलम मैंने छोड़े हैं, ये कैरी करने के लिए छोड़े हैं, आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपरली अरेंज करता है। 3 आएगा यूनिट की प्लेस पे, 4 आएगा टेंस की प्लेस पे, 7 आएगा 100 की प्लेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। 5 दिया है तो 5 भी एक ही नंबर है हमारे पास में, तो हम उसे भी यूनिट प्लेस के नीचे लिख देंगे। इस तरह से सबसे पहले हम नंबर को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा कितना आएगा, 15 आएगा। 5 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी ओवर का करेंगे, टेंस की प्लेस पे करेंगे। देन 5 टेंस प्लेस पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा कितना होगा, 20 होगा, पर 20 और 1 कैरी है, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 1 यहाँ आएगा, 2 आपका यहाँ कैरी हो जाएगा। देन 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 100 प्लेस पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 7 जा कितना होगा, 35। 35 प्लस 2 कितना होगा, 37। तो 37 का 7 यहाँ लिखेंगे और 3 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 3 को आपको क्या लेना है, नीचे लेना है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको आगे के भी और सम मैं सॉल्व कर कर दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं सम नंबर 2। यहाँ पर प्रॉपरली मैंने क्या किया है, अरेंज कर दिया है नंबर्स को रोज एंड कॉलम में। ठीक है, चलिए अभी आगे का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 4 9 जा, पहले यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। 4 9 जा कितना होगा, 36। तो 36 का 6 यहाँ आएगा और 3 कहाँ जाएगा, टेंस प्लेस पे जाएगा। देन 4 0 जा कितना होगा, 0 होगा, बट ये 3 जो है कैरी का नीचे आएगा। ठीक है, देन अगेन 4 के साथ में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर 100 प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 से कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का 6 यहाँ आएगा और 1 यहाँ कैरी होगा। देन ये जो 1 है आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 636। इसके पहला हम सिर्फ 1 नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसा 308 इंटू 4, सिर्फ हम एक ही नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट अभी हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 नंबर के साथ में हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहला क्या करना है, अगर आपको मैं मेथड 1 सबसे पहला मेथड जो दिखा रही हूँ, जो आपको जैसा आपको इजी लगे आप वो करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ये नंबर है 37 है, 37 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 को। देन अगेन हम 37 को क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे 2 10 मीन्स कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो 20 के साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, हम सबसे पहला क्या करते हैं, नंबर को अरेंज करते हैं। 37 इंटू 7। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। 7 7 सा कितना होगा, 49। 49 का 9 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ आएगा, कैरी में आएगा। देन 7 3 सा कितना होगा, 21। 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा कैरी की प्लेस पे। देन 2 नीचे आ जाएगा, ये आपको
ये एक आंसर मिल गया। इसका क्या आंसर मिला है आपको? 259 मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है हमको, नेक्स्ट में क्या करना है, 37 इंटू 20। तो आप क्या करेंगे, 37 इंटू 20 के लिए क्या करेंगे, अगेन 37 को आप क्या करेंगे, 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 सा कितना होगा, 14 होगा। 14 का 4 यहाँ, 1 यहाँ, 3 2 सा कितना होगा, 2 3 सा होगा 6, 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 होगा। और ये जो 2 है, ये 2 आपको क्योंकि 20 के साथ में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आप क्या कर देंगे, एंड में आप 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 740 मिलेगा। तो जब आप ये नंबर को, दोनों नंबर को 259 और 740 को ऐड करेंगे आप, तो आपको आंसर आ जाएगा। ये आपको यहाँ लिखना है आप, ठीक है। तो 9 आएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा इसका 37 इंटू 27 का आपको आंसर कितना मिलेगा, 999 मिलेगा। ये है मेथड 1। मेथड 1 में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला यूनिट प्लेस पे जो नंबर है आप उसको सॉल्व करेंगे, देन टेंस प्लेस पे जो नंबर है आप उसको सॉल्व करेंगे, देन ये दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला। ये है मेथड 1। देन 2 देखते हैं। ठीक है, मेथड 2 में क्या है, हमको डायरेक्टली लिखना है यहाँ पर जो नंबर दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 37 है, तो 37 हम यहाँ लिख देंगे, अरेंज कर देंगे। देन दूसरा नंबर क्या है आपका, 27, तो 27 भी हम अरेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट करना है हमको। ठीक है, 2 कॉलम्स दिए गए हैं यहाँ पर कैरी करने के लिए। फर्स्ट नंबर का कैरी कहाँ होगा, यहाँ होगा, और सेकेंड नंबर का कैरी कहाँ होगा, ये ऊपर वाले कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो 7 7 सा कितना होगा, 49। 49 का 9 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पर क्या होगा, कैरी होगा। देन 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। 21 प्लस 4 कितना होगा, 25। तो 5 यहाँ आएगा और 2 यहाँ कैरी होगा। देन ये 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर अब ये जो हमारा 7 है, यूनिट प्लेस पे जो 7 था, इसका मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 के नीचे क्रॉस कर देंगे। अभी हमको क्या करना है, 37 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 सा कितना होगा, 14 होगा। 14 का 4 यहाँ आएगा और 1 को हम ऊपर वाले कॉलम में कैरी करेंगे। देन 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 होगा। तो 7 कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा, 9 के नीचे आप यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हैं या फिर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 का 9 नीचे आ जाएगा और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है जो डायरेक्ट करते हैं हम। और जो फर्स्ट मेथड था मैंने आपको दिखाया जो अलग अलग करना है। पहले 7 को करना है, देन अगेन 2 को करना है। 2 का क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, बिकॉज 2 कहां पर है, टेंस की प्लेस पे है। तो 2 क्या बन जाएगा मेरा, 20 बन जाएगा। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या दिया गया है, 67 मल्टीप्लाइड बाय 92। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड के हिसाब से 67 को सबसे पहले यूनिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद 67 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 जो है आपका वो टेंस प्लेस पे है। इसके लिए 9 टेंस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 67 मल्टीप्लाइड बाय 90। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 67 को अरेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर को 67 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से। 14, तो 14 का 4 यहाँ पर, 1 कैरी हो जाएगा। देन अगेन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 कितना होगा, 12 प्लस 1 13। तो 13 का 3 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ 100 की प्लेस पे कैरी करेंगे, 1 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या मिला, 67 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिला 134। अभी हम क्या करेंगे, 67 को अगेन हम क्या करेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
कि ठीक है, क्योंकि 67 जो है 9 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 7 का कितना होगा, 63 होगा, 3 नीचे 6 ऊपर, देन 9 6 का कितना होगा, 54 होगा, 54 प्लस 6 कितना होगा, 60 होगा। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो 90 लिखा है, ठीक है, 90 के आगे एक 0 है, तो आपको ये 0 कहाँ पुट करना है, इसके आगे पुट करना है आंसर के, ठीक है। तो आपको आंसर आएगा 6030। जब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपको आंसर क्या आएगा, 6030 प्लस 134, 4, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 1 देन 6। आपको आंसर क्या आ जाएगा, 6164 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 6164। ये है आपका मेथड 1। चलिए देखते हैं मेथड 2। 67/92 का सबसे पहला क्या करते हैं, हम नंबर को अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से। 67 मल्टीप्लाइड बाय 92, ठीक है। ये दो कॉलम किस लिए बनाए गए हैं, कैरी के लिए बनाए गए हैं। जो यूनिट की प्लेस के जो नंबर के कैरी रहेंगे वो फर्स्ट इस यहाँ पर आएंगे, देन जो टेंस प्लेस के जो भी कैरी रहेंगे वो ऊपर वाले टॉप में आएंगे, ठीक है। तो 2 7 का कितना होगा, 14 होगा, 14 का 4 यहाँ पर, 1 यहाँ कैरी होगा। 2 6 का कितना होगा, 12 प्लस 1 कितना होगा, 13, 13 का 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। देन यूनिट की प्लेस के नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, बिकॉज यूनिट का जो काम है हमारा वो हो गया है, ठीक है। देन 9 7 का कितना होगा, 63, तो 63 का 3 यहाँ आएगा, 6 ऊपर वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। देन 9 6 का कितना होगा, 54, 54 प्लस 6 कितना होगा, 60 होगा, तो 60 का 0 यहाँ आएगा और 6 कहाँ जाएगा, 1000 के कॉलम में जाएगा। देन जो 6 है वो क्या आएगा, नीचे आएगा, हम इसको प्लस करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4616। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, 6164। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया गया है। नंबर 3 जो कि मैं मेथड 2 से ही सॉल्व कर रही हूँ, मेथड 2 से सॉल्व कर रही हूँ, एग्जाम्पल 3। तो हम इसको नंबर को क्या करते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं, 85 एंड 17, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। 7 5 का कितना होगा, 35, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ कैरी होगा। देन 7 8 का कितना होगा, 56, 56 प्लस 3 कितना होगा, 59, तो 5 यहाँ आ जाएगा। हम इसको 5 को क्या कर लेंगे, नीचे ले लेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या होगा, क्रॉस होगा। यूनिट प्लेस के जो नंबर का काम है वो हो चुका है, ठीक है। अब 1 5 का कितना होगा, 5 होगा। 1 8 का कितना होगा, 8 होगा। इसका 5 का 5 आ जाएगा नीचे, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4 यहाँ पर, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1445। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या है। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट कॉस्टिंग 495 ईच। यानी वन जो शर्ट है उसका कॉस्ट कितना है, 495 रुपीज है। वन शर्ट का कॉस्ट है 495 रुपीज। और यहाँ पर फाइंड क्या करने को कहा गया है, 3 शर्ट का कॉस्ट, यानी एक शर्ट अगर 495 रुपीज का है, ईच मीन्स वन, तो 3 शर्ट का कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स लिखेंगे। कितने हैं नंबर ऑफ शर्ट्स, 3 शर्ट्स है। कॉस्ट कितने का बताया गया है, 1 शर्ट का बताया गया है, 495 रुपीज। तो 3 शर्ट का कॉस्ट हमको फाइंड आउट करने को बोला गया है, ठीक है। तो
हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल को अरेंज करेंगे, रोज एंड कॉलम को अरेंज करेंगे एंड 495, वन शर्ट का कॉस्ट है 495, तो 3 शर्ट का कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है मल्टीप्लीकेशन का कॉलम और उसमें आपको नंबर लिख के ये आपको आंसर आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 495 को 3 से, 495 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1485 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लिखना है नीचे, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट इज 1485 रुपीज। Amina Bai bought 6 crates of apple, each costing rupees 325. How much did she pay altogether? ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर अमीना बाई ने क्या किया, 6 क्रेट्स ऑफ एप्पल लेके आए हैं। ईच क्रेट मीन्स एक क्रेट का कॉस्ट, एक बास्केट का कॉस्ट है 325 रुपीज। तो अमीना बाई ने 6 क्रेट 6 बास्केट लेके आए हैं एप्पल के, तो उसका कितना कॉस्ट हो जाएगा, 1 का कॉस्ट है 325, तो 6 का कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी है, टोटल 6 है। ठीक है, एक क्रेट का कॉस्ट कितना है, 325 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 6 क्रेट कितना हो जाएगा। हम यहाँ पर सम सॉल्व करेंगे, मेथड से सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में 6 क्रेट का आपको कितना मिलेगा, 1950 मिलेगा। ठीक है, 19 आपको 50 मिलेगा रुपीस। तो यहाँ पर अमीना बाई ने कितना टोटल पे किया अमाउंट, 6 क्रेट का कितना अमाउंट पे किया, 1950 टोटल अमाउंट पे किया। अभी देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, इन अ मैंगो ग्रूव मीन्स मैंगो के फार्म में 45 रोज थे, ऐसे 45 रोज लगे हुए थे मैंगो के फार्म में। इस तरह ऐसे जो मैं बना रही हूँ ऐसे 45 रोज थे, रो नंबर 1 से रो नंबर 45 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रो में, ईच रो में कितने ट्रीज है, 32 ट्रीज है एक रोज में, 1 रो में 32 ट्रीज है। तो पूरे टोटल 45 रोज में टोटल कितने ट्रीज होंगे, ये आपको क्या कहा गया है, फाइंड आउट करने को कहा गया है। देखिए अभी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी दी गई है, 45। 1 रो में कितने ट्रीज है, 32 ट्रीज है। टोटल मैंगो ट्रीज कितने हैं पूरे फार्म में, ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सम सॉल्व करना पड़ेगा, 45 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, 1440। तो यहाँ पर आप लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, 1440 मैंगो ट्रीज आर देयर इन द ग्रुप मीन्स फार्म। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ 1 बुक कॉस्ट ₹80, हाउ मच टू 25 बुक कॉस्ट, यानी एक बुक का कॉस्ट आपको बताया गया है और 25 बुक्स का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना दिया गया है, स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स का आपको फाइंड आउट करना है। टेबल आप बनाइए मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, इसमें आपको 80 से 25 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको आंसर क्या मिलेगा, 2000। तो कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स कितना होगा आपका, 2000 रुपीज। फाइनल आंसर आपको लिखना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स इज 2000 रुपीज। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है, सीमा बॉट 2 ड्रेसेस फॉर 695 रुपीज ईच, हाउ मच शी डिड पे इन ऑल। कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस कितना दिया है, 695 रुपीज। तो 2 ड्रेस का कितना प्राइस हो जाएगा वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 695 को 2 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1930 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर यहाँ पर लिखना है, शी पेड 1390 रुपीज ऑल टुगेदर।
एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, इफ 1 sack ऑफ wheat वे 53 kg, हाउ मच डू 19 such sack वे? मीन्स एक जो गोनी है व्हीट की, उसका वो कितने किलो की है? 53 kg की है। एक गोनी व्हीट की 53 kg की है, तो 19 गोनी जो है, 19 सैक जो है, उसका कितना वेट होगा? तो वेट 1 सैक का कितना है? 53 kg है। नंबर ऑफ सैक कितने हैं? 19 है। तो उसका वेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 53 को 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सम प्रॉपर तरीके से अरेंज कर कर सॉल्व करना है। तो आपको कितना वेट मिलेगा? 1007 kg मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको फाइनल आंसर यहाँ पर लिखना है। सेवेंथ नंबर का एग्जाम्पल क्या दिया है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर on 1 liter of petrol. How many kilometer will it travel on 35 liter? यानी कि 1 लीटर में कार कितना ट्रेवल करती है? 16 किलोमीटर कवर करती है 1 लीटर में। तो पूछा क्या गया है कि 35 लीटर में कार कितना किलोमीटर कवर करेगी? 35 लीटर में कितना कवर करेगी कार? ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। अ कार ट्रेवल ऑन 1 लीटर कितना है? 16 किलोमीटर। तो इट विल ट्रेवल ऑन 35 लीटर के लिए आपको 16 को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये सम को सॉल्व करेंगे, तो आंसर मिलेगा आपको 560 किलोमीटर। ठीक है, तो आप नीचे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 35 लीटर में कार ने 560 किलोमीटर ट्रेवल किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक सब सारे सम समझ आ रहे होंगे। चैनल को इसी तरह आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और वीडियोस आगे अच्छे अच्छे बना सकें। फाइनल सम देखिए, सम नंबर 8। इफ 365 trees can be planted on 1 hectare of an orchid, how many trees can be planted on 8 hectares? यानी कि 1 हेक्टर लैंड में कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं? 365 ट्रीज प्लांट किए गए हैं 1 हेक्टर में। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि 8 हेक्टर में कितने ट्रीज जो हैं लगाए गए हैं, कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं। तो उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ट्रीज प्लांटेड ऑन 1 हेक्टर कितने हैं? 365। ट्रीज प्लांटेड ऑन 8 हेक्टर्स, आपको ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको ये फाइनल यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद में आपको 2920 आंसर मिलेगा, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और जो फाइनल आंसर है आपका, ये लिखना आपको जरूर है। ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। आपको ये फाइनल आंसर लिखना है। 2920 ट्रीज कैन बी प्लांटेड ऑन 8 हेक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।